नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इन दिग्गजों के लिए राह नहीं आसान। जानिए किसके सामने क्या है चुनौती। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। इन दिग्गजों के चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस के माथे पर भी बल पड़ गया है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन चेहरों को क्यों विधानसभा में उतारा गया है और उनके लिए कितनी कठिन है विधानसभा पहुंचने की राह। अखिलेश ने जताई खुशी, बोले कांग्रेस का जातीय जनगणना को समर्थन, बड़ा बदलाव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा में कहा कि सपा महिलाओं को 20% टिकट देगी। उन्होंने कांग्रेस के जातीय जनगणना के समर्थन को बड़ा बदलाव बताते हुए खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि सपा को मौका मिला तो मध्य प्रदेश में बहनों को प्रति माह 6,000 रुपये, गाँव में सोलर पैनल लगाकर गरीब आदिवासियों को फ्री बिजली और मुफ्त आवास देंगे। छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश से मांगा नर बाघ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम शिवराज से किया आग्रह। छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश सरकार से नर बाघ की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह आग्रह किया है। टाइगर स्टेट बनने के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से कांग्रेस शासित राज्य ने पहली बार बाघ की मांग की है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित कान्हा और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ताबोड़ा टाइगर रिजर्व के बाघों की अचानक कमार वन क्षेत्र में लाया जा सकता है। कपिल मिश्रा का बड़ा बयान, बोले इस बार विजयादशमी पर सनातन को धमकी देने वालों का पुतला दहन होगा। दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने गुरुवार को हुजूर विधानसभा में गणेश आरती में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने जनता से कहा कि विजयादशमी पर रावण का पुतला जलाते हैं, मेघनाथ का पुतला जलाते हैं, कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में सारी रामलीलाओं ने निर्णय लिया है कि आपसे विनती करने आया हूँ, आपसे रामलीला के लोगों से विनती करने आया हूँ। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ एक छोटा पुतला सनातनियों को धमकी देने वाले, सनातन को गाली देने वाले का भी दशहरे के दिन जलाया जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की रणनीति कहीं उसी पर न पड़ जाए भारी। पश्चिम बंगाल में फेल हो चुका है पार्टी से ये फार्मूला। इसे मास्टर स्ट्रोक कहे या फिर जमीनी हकीकत की परख या फिर कांग्रेस इंडिया की दहशत। मध्य प्रदेश चुनाव में अब बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक अपने 7 सांसदों को चुनावी समर में उतार दिया है, जिनमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं और अभी ये तो महज 40 उम्मीदवारों की सूची है। अभी और भी उम्मीदवार घोषित होने हैं, जिनमें से और भी सांसदों और मंत्रियों की विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाए तो कई हैरत नहीं होगी। लेकिन यह बीजेपी का एमपी चुनाव जीतने का यह फार्मूला कामयाब हो पाएगा या फिर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जैसी बड़ी गलती कर दी। इसमें सांसदों मंत्रियों को उतारने के बावजूद पार्टी महज 77 सीटों पर सिमट गई थी। कमलनाथ का बड़ा हमला, भाजपा में 4 तरह के लोग बता बोले बीजेपी चुनावी गणित में शून्य की ओर बढ़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लिखा है कि मध्य प्रदेश में 1/4 भाजपाई किनारे हैं, 1/4 बेचारे व बेसहारे हैं, 1/4 नैतिक रूप से हारे हैं और 1/4 दिल्ली के मारे हैं। उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनावी गणित में शून्य की ओर बढ़ रही है और राजनीतिक रूप से शून्यता की ओर जा रही है। नाथ ने सीएम पर साधा निशाना, बोले अंतिम समय में विधवा महिलाओं के साथ अन्याय ना करे, पेंशन जारी करे। मध्य प्रदेश विधानसभा से पहले राजनीतिक दलों में सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधवा और निराश्रित महिलाओं का पेंशन नहीं मिलने का मुद्दा उठा शिवराज को घेरा है। 40% एमएलए का टिकट काटेगी भाजपा। सर्वे में 3 फैक्टर, इमेज, जातिगत समीकरण और संगठन का फीडबैक। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री समेत सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाने का उतार कर चौंका दिया है। अब भाजपा की जाति 127 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। पार्टी ने प्रत्याशियों को चयन को लेकर बहुत मेहनत की है। इसमें कई फैक्टर पर सर्वे किया गया है, लेकिन 3 फैक्टर, इमेज, जातिगत समीकरण और संगठन का फीडबैक सबसे अहम रखा है। यानी इसमें एक भी फैक्टर दावेदार के खिलाफ गया तो उसके पैनल से बाहर कर दिया गया। प्रदेश स्तर से मिले दावेदारों के नाम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 एजेंसियों से सर्वे करा। इसमें एक पैनल में न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 नाम को शामिल किया गया। सर्वे में एक विधानसभा क्षेत्र के वोटरों की संख्या में कतार पर 2000 से 5000 लोगों को शामिल किया गया। गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को आएंगे भोपाल। संगठन की बैठक के साथ होगा प्रत्याशियों के नामों का भी मंथन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने 1 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में सत्ता संगठन की बड़ी बैठक आयोजन किया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।
इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए शेष बचे प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। गर्मी और उमस के लिए हो जाइए तैयार, अब बारिश भी नहीं देगी राहत। मौसम विभाग ने बताया कितना बढ़ेगा तापमान। प्रदेश में 2 दिन में बारिश के न होने से तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवर्ती सर्कुलर से बन रही है, जिस पर मौसम अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अब भारी बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार को राजधानी में दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया और रात का तापमान 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। दोनों सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा गर्म थे।